खबर कैमूर से, जहां मोहनिया में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के घर पर निगरानी का छापा पड़ा। निगरानी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व में निगरानी की 6 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। आपको बता दें कि निगरानी की टीम ने निरंजन कुमार के प्राइवेट आवास मोहनिया और उनके पटना के 2 आवास पर छापा मारा। निगरानी की टीम कल सुबह 10 बजे ही मोहनिया पहुंच गई थी, लेकिन निरंजन कुमार ने निगरानी का फोन नहीं उठाया। करीब 5 घंटे बाद मजिस्ट्रेट बहाल होने पर निगरानी की टीम ने निरंजन कुमार के प्राइवेट आवास के कुंडी का ताला तोड़कर कागजों को खंगाला। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ निगरानी में डीए का केस दर्ज है और उसी केस में विभाग ने छापेमारी की। अब ये टीम पटना के 2 घरों पर छापेमारी कर रही है। किराए के मकान से कुछ नहीं मिला है। पटना के आवास से निगरानी विभाग की टीम को कुछ कागजात मिले हैं। वह इस पूरे मामले पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने कहा कि हम लगातार टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि छापेमारी आखिर क्यों हो रही है। चौरासी के दंगे को बीते 36 साल हो गए, लेकिन इन 36 सालों में पटना के करीब 100 परिवार ऐसे हैं जिनका सब कुछ लूट जाने के बावजूद सरकारी सहायता के नाम पर मुआवजे की राशि तक नहीं मिली। कई तो सिस्टम से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए, तो कईयों ने उम्मीद ही छोड़ दी। इन परिवारों की जिंदगी आज जिस मुकाम पर है वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। खास रिपोर्ट देखिए। भारत के आसमान में उठता काला धुआं किसी के सपनों, अरमानों को जला रहा था। 1984 जब सिख व्यापारियों की मंडियां लूटी जा रही थी। 1984 36 साल बाद इन्हीं तस्वीरों में काली हो चुकी इमारत की मालकिन महेंद्र कौर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपने परिवार के साथ निकल रही थी। 84 के दंगे में सब कोई बोलता था मिलेगा मिलेगा, उसने सब घूस ले लिया, सब कुछ कर दिया और एक पैसा नहीं मिला हम लोग को। वो जो मकान बेच के भी सारा पूंजी खत्म हो गया। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन हो गया जिंदगी का। मेरे भी फेस मेकर लगा हुआ है इस टाइम भी। 2 साल पहले मेरे बहुत ज्यादा हो गया था अटैक। आज तो हम अपने खुद से काम कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी इसी की वजह से गुजर गया, उनको भी हार्ट अटैक हो गया था, उसके बाद बीपी बहुत ज्यादा हो गया था। इसके बाद जब घर ही नहीं दिल भी टूटे थे। 80 साल की महेंद्र कौर के हाथ में स्वेटर का ताना बाना तैयार हो रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी को चखने के लिए उंगलियों को बार बार एक साथ टकराना होगा। दाने दाने को मोहताज महेंद्र कौर की आंखों की पुतलियों में दर्द की बूंदें भरभरा जाने को बेताब हैं। मुआवजे की उम्मीद फिल वक्त बेमानी है। आजकल हम अपना स्वेटर बना के सेल करवाते हैं। इस उम्र में भी? हाँ, इस उम्र में कर रहे हैं। इतना परेशानी है। बेटा मेरा गुरुद्वारे में नौकरी कर रहा है, कभी हम सोचा नहीं था नौकरी करेगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 80 साल का उम्र है। 80 साल में काम करना लगता है, पार लगता है वो काम करना? क्या मजबूरी है, क्या करें। गुरुद्वारे में बेटे की नौकरी की बात करते करते उस मां का गला रूंध गया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे को 12,000 की नौकरी करनी पड़ेगी। महेंद्र कौर के बेटे बलजीत सिंह उन सभी दस्तावेजों को ना जाने कितनी ही दफे दिखा चुके हैं, मगर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। पुलिस रिपोर्ट हम लोग दिया, बोला हम लोग को मनाहट हुआ। देने के बाद बोला नहीं, आपको पहले नहीं मिला इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। बस यही बात सर, हम लोग को पैसा नहीं मिला। बलजीत की ही तरह एक और पीड़ित है
सरदार गुरुचरण सिंह बहुत छोटे थे जब उस काले धुएं और नफरत का मंजर समझ से दूर कहीं दिख रहा था, लेकिन परेशानी आज की तारीख में आंसुओं का सैलाब ला रही है। काफी पापा तो मेरे ख्याल से 10 साल दौड़े, उसके बाद वो बीमार भी रहने लगे, ओल्ड एज थे, 72 इयर्स हो गया था उनका एज। बहुत मुशक्कत के बाद पैसा तो मिला नहीं, लेकिन फिर जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दंगों की आग दिल्ली से बिहार दहका रही थी। आंकड़े बताते हैं 1984 दंगों में बिहार में 1481 सिख परिवार प्रभावित हुए, 7,000 से ज्यादा लोग पीड़ित हुए, 19 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, 125 परिवारों को ही मुआवजा मिल पाया। 100 परिवारों को अभी भी मुआवजे का इंतजार है। राजनीति की आंच में यह मामला बार बार जलता रहा, लेकिन उन 100 परिवारों का दर्द बांटने कोई नहीं आया। एक दूसरे के माथे ठीकरा फोड़ने का सिलसिला आज भी जारी है। मानवीय संवेदना का विषय है। जो दंगों में प्रभावित हुए हैं उनका कहीं न कहीं पुनर्वास होनी चाहिए। मैं भी इसको देखूंगा निश्चित रूप से, अगर कुछ होगा तो निश्चित रूप से सरकार के पास इस विषय को पहुंचा करके और इसमें उनको मुआवजा मिले, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करूंगा और पार्टी स्तर से भी इसमें कुछ उनको हो इसके लिए प्रयास करने का उनको हो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। कहते हैं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार के पास रहती तो इन पीड़ितों को आज कुछ न कुछ न्याय जरूर नसीब हो गया होता, लेकिन कोरे आश्वासन आज इन परिवारों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।